जय हिंद। आज हम पढ़ाते हैं आप लोगों को क्लास 10th का 2022 का पूछा गया क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट ए 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, तब उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। तो निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है? तो मूर्खों जानता है प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 होता है ना। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? यहाँ हो जाएगा। आया समझ में? अब है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछता है। क्या पूछता है? अपरिमेय नहीं कह रहा है, परिमेय। देखो √5 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा। 1/√2 का होगा? नहीं होगा। √3 + √3 का क्या होगा? वर्गमूल होगा? नहीं होगा। लेकिन √25 का क्या होगा? वर्गमूल कितना होता है? 5। जो रूट में अगर वर्गमूल हो जाए तो समझ लेना बेटा कि वह परिमेय संख्या है। तो 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 5। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। आया समझ में? अब है 1/1.3 पर ये क्या है? रेगड़िंग। इसका कहता है परिमेय। इसको देखो 1.3 है रेगड़िंग, इसको 10 बढ़ा था। बदलाव क्या देंगे? 1 है ना। क्वेश्चन सही है ना? हाँ। चार नंबर नहीं है देखा है, बताए पहले 3 नंबर भी। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? और इसमें अपरिमेय पूछ रहा है। देखो 16 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल, 27 का वर्गमूल नहीं होगा। इसका भी 10 तुड़ेगा। ये भी निम्नलिखित में कौन 3 नंबर है ना। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? मिस्टेक तो नहीं हो गया देने में? ये क्वेश्चन देखो, ये परिमेय है, ये परिमेय है, लेकिन कटाते भी तो अपरिमेय, ये भी परिमेय। ये लगता है सवाल ही में ही मिस्टेक है क्वेश्चन बैंक में जो दिया। अब है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो मौस्व ज्ञात कीजिए। देखो P का गुणनखंड करते हैं तो क्या आ जाएगा? P खाएगा 1, Q का गुणनखंड करेंगे तो Q खाएगा। तो जो दोनों में होता है क्या होता है? P का 1 गुना क्या आ जाएगा? P, और Q क्या हो जाएगा? 1 गुना Q। तो दोनों में क्या आ गया? 1 आया। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब है इसको कहता है परिमेय संख्या में। ये है 1.3 1 दशमलव बढ़ा देंगे। बदलाव क्या देंगे? 1 2 अंक है तो क्या देंगे? 100। ऊपर आगे अंक क्या है? 1 अंक है, ये घटाएंगे तो 13/99। 13 क्या आ जाएगा? 99। ऑप्शन सी। अब 18 तथा 72 का मौस्व तो ये आसान है, भगा दे दो। नहीं कुछ जानता है ना, जब बच्चा में पढ़ा है ना, ऑब्जेक्टिव पूछे इसी तरह बना देना। 18 से भाग, 18 चौका 72 खा गया। तो क्या हो जाएगा? 18 मौस्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। अब √72 का परिमेयकरण गुणांक 12 का वर्गमूल करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 2 दूनी 4 तिया 12 का 6 2 3। तो 2 गो में को निकलेगा तो 2 क्या आ जाएगा? 3। 2 ये डी हो जाएगा 2√3। अब यदि P और Q धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक पूर्णांक का रूप A बराबर धनात्मक पूर्णांक का रूप कहता है। धनात्मक पूर्णांक तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है? यदि
P एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक सम पूर्णांक कहाँ है? यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे? धन सम छूट गया। सम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से। 2 वाला तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब देखो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत मतलब कि जिसमें पूरा पूरी क्या होता है? भाग लगता है, उसको शांत कहते हैं। 17 नहीं जानता है कुछ। एक तरीका है कि गुणनखंड करके कर सकते हैं। क्या करके? 3 4 9 27 81, ये नहीं होगा। 41 का कोई गुणनखंड नहीं होगा। 45 3 5 15 45, ये भी नहीं होगा। ये देखो 19 में 80 से भाग दे दो। 8 दूना 16, 0 3 0 8 चौक 32, 8 तिया 24, 6 0 8 7 56, 8 7 8 5 खाया पूरा पूरी कटा। न कुछ जानना, सीधा भाग दे देना। दशमलव कहेगा शांत या अशांत। एक तरीका तो गुणनखंड करके नीचे वाला गुणनखंड करके कटा के बनाते हैं, एक तरीका वो है। और जब ऑब्जेक्टिव में पूछे आंख कान मुंह के रफ में क्या करना है? भाग दे देना। क्या करना है? भाग दे देना। क्या करना? तो ये पूरा पूरी भाग लग गया तो ऑप्शन डी हो गया। अब निम्नलिखित में किसका दशमलव शांत है? इसमें भी उसी तरह करेंगे। पूरा पूरी जिसमें भाग 14 में 400 भाग देंगे, 13 में 121 से, और 17 में 80 से भाग दे देंगे। इस तरह से भाग देने के बाद जो पूरा पूरी भाग लग जाएगा उसमें टिक लगा देना, कोई दिक्कत। अब 64 का अभाज्य गुणनखंड, 64 का गुणनखंड कर लेंगे। देखो इस जगह करके देखते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 का घटाओ। 64 का गुणनखंड किए 2 से क्या आ जाएगा? 32। 2 से करेंगे क्या जगह? 16। 2 से 8, 2 से 4, 2 से तो क्या गो? 1 2 3 4 5 6 गो। तो सबसे अधिक 2 का घटांक कितना बार आ गया? 6 बार। लगा दिए। आया समझो? 10 नहीं बोले, जिस तरह ये बना है दोनों एक के सवाल ना भाग दो। चेक करो 15/400 देखते 8 17/13/21 14/400, जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसमें टिक लगा लो। एक के सवाल, दोनों सवाल एक ही है। एक बता दिए ना ऊपर वाला, इसमें पूरा पूरी भाग उधर लगा के दिखा दिए। अब है महत्तम समावर्तक P और का लघुत्तम समावर्तक का बराबर है। महत्तम P और Q का महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? P इंटू Q होगा। फॉर्मूला होता है HCF, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। तो यह संख्या क्या है हमारे पास? P Q ना, तो इसका कोई तोड़ तो नहीं है, गुणनखंड नहीं है, यही होगा P इंटू Q। किसी बहुपद का घातांक होती है, किसी बहुपद का घातांक कैसा होता है? भिन्न संख्या, ऋण संख्या, पूर्णांक संख्या, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताओ? देखो भिन्न किसी घातांक होता है, जैसे ax², यहाँ देखो ax² प्लस इसी तरह में रहता है दुघाते बहुपद, तो क्या होता है? धनात्मक ना होता है। तो भिन्न संख्या नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? यह पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब है ax² प्लस bx a0 का आलेख होता है। इसका आलेख क्या होता है? वृत्त नहीं होगा, दूसरा है परवलय, तीसरा सरल रेखा भी नहीं होगा, और अनुविनता भी नहीं होगा। क्या होगा? परवलय होगा। क्या होगा? परवलय। और 0 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। 0 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितना होगा? 2 8 वाले बहुपदों की संख्या अनगिनत। क्या होगा इसमें? 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। क्या होगा? अनगिनत। इस